हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आज हम दो न्यू सरकारी जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ग्रेजुएट हो चुके स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सरकारी रिज़ल्ट के ऑफिशियल जो आपका एप्लीकेशन है उस पर, और यहाँ पर हम चलते हैं लेटेस्ट जॉब। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सरकारी रिज़ल्ट करके एक एप्लीकेशन है जिस पर बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। गवर्नमेंट जॉब की सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इसी एप्लीकेशन पे मिलती है। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ हम बात करें एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म की, इस पर हम क्लिक करते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ क्या नोटिफिकेशन है, कितनी पोस्ट हैं, किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पोस्ट दी गई हैं, क्या उनका पोस्ट रहने वाली हैं, क्या ऑल ओवर सिलेबस रहने वाला है। ऑल अबाउट इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द न्यू नोटिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे कि देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ये रिक्रूटमेंट है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल रिक्रूटमेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ वहाँ थोड़ा सा शोरगुल है, बट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लें तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका 9 जून 2025 से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 9 जून से, ठीक है, हो चुकी हैं यानी कि। फिर आपका लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 4 जुलाई 2025 तक आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की डेट आपकी 5 जुलाई है। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी लास्ट आपकी 4 जुलाई 2025 रहने वाली है। अप टू 11 PM यानी रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। करेक्शन डेट आपकी 9 तारीख है। 9 जुलाई करेक्शन डेट है आपकी। 9 से 11 में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन में कोई भी मिस्टेक अगर होती है तो आप को एक बार चेक करके ही सबमिट करना है। उसके बाद जो आप आगे फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन विंडो आपकी 9 to 11 जुलाई तक ओपन रहेगी। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो टीयर 1 जो है 13 अगस्त से 30 अगस्त तक है। एडमिट कार्ड आपके बिफोर एग्ज़ाम, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं 2 दिन 3 दिन या 10 दिन पहले अमूमन इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है, पब्लिक कर दिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम डेट टीयर 2 की कब रहेगी तो दिसंबर 2025 में आपका टीयर 2 लेवल 2 आपका होने वाला है। अब अगर हम बात करें फीस की तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और आपकी पीडब्ल्यूडी, इन सभी जनरल और ओबीएस की, ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज़ है। एससी, एसटी और डिसेबल जो आपके कैंडिडेट होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, उनकी नील है, उनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है।
ऑल कैटेगरी की फीमेल की भी फीस आपकी 0 है, ठीक है, उनको भी कोई फीस नहीं देनी है। करेक्शन फीस फर्स्ट टाइम की 200 रुपये है फ्रेंड्स। करेक्शन फीस सेकंड टाइम की आपकी 500 रुपीज़ है, ठीक है। तो फॉर्म बहुत ध्यान से आपको फिल करना है, फॉर्म में कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आपका पेमेंट गेटवे क्या रहेगा, तो पेमेंट गेटवे की बात करने तो आप सभी वैसे भी जानते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और बहुत से आजकल जो है ऑनलाइन गेटवे उपलब्ध हैं। तो आप किसी भी गेटवे से क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपकी 27 to 32 ईयर्स है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो आपका रहने वाला है, तो एज रिलैक्सेशन जो भी आपके आगे हम नोटिफिकेशन रीड करने वाले हैं उसमें हम आपको एज रिलैक्सेशन की डिटेल में आप या तो नोटिफिकेशन खोलकर भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं पोस्ट की बात करूँगी तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री इफ़ एनी स्ट्रीम सब्जेक्ट एनी स्ट्रीम एनी सब्जेक्ट with 60% in mathematics +10 +2 inter level or bachelor degree in any subject with statistics as on a subject in डिग्री लेवल। सो फ्रेंड्स ये सारी पोस्ट रहने वाली हैं, आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद इसमें वेरियस पोस्ट है फ्रेंड्स, सभी की पोस्टों के बारे में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हम बेसिकली बात करने वाले हैं, जो हम मेन हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स आपका इनकम टैक्स ऑफिसर का। जो इनकम टैक्स असिस्टेंट की आपकी इसमें पोस्ट है, मैं उसके बारे में आपको बात करने वाली हूँ। तो देखिए उसकी एज लिमिट आपकी टैक्स असिस्टेंट की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, प्लस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिसमें आपको मैं डिटेल में सारी चीज़ें बता पाऊँगी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक हियर पे आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक हियर करेंगे तो आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डाउनलोड एसएससी नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगी। सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जो आपको लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 टीयर 2 दोनों का सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है। फिर यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन रिज्यूम वगैरह के लिए भी आपका लिंक दी गई है। फिर आपका नीचे जब हम सबसे नीचे जाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो एसएससी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी हम आप जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम डाउनलोड कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन। ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको डेट्स के बारे में बताया था, सारा कुछ आपको डेट के बारे में बता रखा है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए यहाँ पर वेरियस पोस्ट्स के बारे में बताया गया है। असिस्टेंट ऑफिसर यहाँ पर सारी जो पोस्ट हैं ये देखिए, डिविजनल असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, स्टैटिकल इन्विजिलेटर। देखिए हमने यहाँ टैक्स असिस्टेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है जो ग्रुप सी में आपका 18
ईयर टू 27 ईयर तक किसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है फ्रेंड। अब इसी के बारे में फ्रेंड हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एज लिमिट जो है पोस्ट वाइज एज लिमिट है, तो 18 से 27 की एज लिमिट में आप 2 अगस्त 1998 के पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, इनकी आपकी एज 18 से 27 के बीच ही होना चाहिए, 18 कंप्लीट और 27 से कम। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए SC ST में 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, जनरल कैटेगरी में नो रिलैक्सेशन होता है, कभी नहीं मिलता है इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद OBC में 3 ईयर का, PWD में 10 ईयर का आपको रहने वाला है। एक्स सर्विसमैन में देखिए 3 ईयर का है, PWD SC ST के अगर है तो 15 ईयर का है, PWD OBC के हैं तो 13 ईयर का है। तो PWD वालों को, अनरिजर्व वालों को भी यहाँ पर 10 ईयर का रिजर्वेशन है फ्रेंड्स। डिफेंस पर्सनल डिसेबल वालों के लिए है तो 3 ईयर्स है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग तो उनके लिए 8 ईयर है, जो कार्य करते हुए डिसेबल हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके लिए 40 ईयर्स ऑफ एज है, अप टू 40 ईयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC ST के हैं तो 45 ईयर है। विडो है, डिवोर्सी वुमेंस हैं, है ना, वुमेंस जुडिकली सेपरेट हैं, जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, डिवोर्सी हैं या विडो हैं, है ना, तो उनके लिए 35 ईयर। ओके। विडोज, डिवोर्सी वुमेन जुडिशली सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिड, जिन्होंने मैरिड नहीं की है दोबारा से वो, उनके लिए 40 ईयर है, और जिन्होंने मैरिड कर ली है उनके लिए 35 ईयर का रिलैक्सेशन। यहाँ पर 35 ईयर एज है, रिलैक्सेशन नहीं है, ये अप टू 35 है। ठीक है। देन यहाँ पर और डिटेल दी गई है फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। मैं आपको जिस पोस्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ उस पोस्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में फ्रेंड्स यहाँ जानकारी दी गई है, तो वो तो आपके एडमिट कार्ड में ही आपको मेंशन करा जाएगा, तो वो सब देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम यहाँ टीयर 1 की पूरे जो कहना चाहिए पेपर का ब्लूप्रिंट रहेगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि आपका रीजनिंग का जो है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 50 रहेंगे इसमें। 25 यानी कि चारों जो सब्जेक्ट हैं आपके 25 मार्क्स के होने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन के होने वाले हैं, और टोटल 100 क्वेश्चन का एक आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपको टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड सेक्शन है आपका सेक्शन B, जनरल अवेयरेंस। जनरल अवेयरेंस में आपका सीधी सी बात है, आपका जो करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरेंस, और कुछ आपकी एप्टीट्यूड के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको जनरली थोड़ा सा हम अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं और क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर मैथ की हम बात कर रहे हैं। फिर इंग्लिश में आपके कंपैरिजन यानी कि पैराग्राफ रीडिंग आने वाली हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर डिस्क्राइब। तो यहाँ पर नीचे जो डिस्क्राइब करे गए हैं उनके लिए 20 मिनट्स और एक्स्ट्रा रहेंगे, जैसे डिसेबल है, PWD है, डिफेंस डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, बाकी सबके लिए 1 आवर रहेगा। फिर यहाँ पर आपका
टीयर 2 का देख लीजिए फ्रेंड्स। सेक्शन 1 में मैथ एंड रीजनिंग रहेगी। सेक्शन 2 में फ्रेंड्स इंग्लिश और जनरल अवेयरेंस और कंप्यूटर प्लस, ठीक है। फिर आपका ये सेक्शन 1 में ही सारा कुछ है। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश लैंग्वेज कंपैरिजन, जनरल अवेयरेंस और कंप्यूटर, इसमें आईटी और आपका इंक्लूड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो डेटा एंट्री स्पीड, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी स्पीड चेक की जाएगी, आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर चेक की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी अकाउंटेंट लेवल की लगभग जॉब रहने वाली हैं। स्टैटिक्स पार्ट सेकंड में आपका स्टैटिक्स रहेगा। स्टैटिक्स के कुछ आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पूरे पेपर का ब्लूप्रिंट रहने वाला है और डिटेल में नीचे दिया भी गया है, आप चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं। इसका कंप्लीट सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको पोस्ट जो है उसके बारे में डिटेल जानकारी देने जा रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स एक और अच्छा यहाँ पर व्यू देखिए आप। यहाँ फॉर्म भरने का तरीका भी नीचे आपको इसमें नोटिफिकेशन की जो रूल बुक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये फीचर्स इन्होंने दे दिया है कि फॉर्म भरने का तरीका भी आपको ये खुद ही बता रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत बढ़िया फीचर है इनका, तो आप इसको एक बार देख लें, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि फॉर्म किस तरीके से आपने फिल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं पोस्ट डिटेल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टैक्स असिस्टेंट की जो आपकी पोस्ट है उसके बारे में। और नीचे स्क्रॉल करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो वहाँ भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट के लिए भी आपकी पोस्ट दी गई हैं। टैक्स असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, है ना। तो जीएसटी टैक्स असिस्टेंट की ये पोस्ट रहेगी फ्रेंड आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग के अंदर ही आपकी ये पोस्ट जो है वर्क करने वाली है। सो फ्रेंड और यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना आपका ज़रूरी है और कोई एलिजिबिलिटी यहाँ पर नहीं मांगी गई है। तो कुछ सर्विसेज हैं जैसे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर वगैरह की, तो इनमें आपका मेडिकल भी हो सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, एक बार आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार और देख लीजिए ताकि किसी तरीके का डाउट आपके मन में ना रहे इसको लेकर के।
देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर सारी पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और कुछ स्पेसिफिक जो पोस्ट हैं उनको ऊपर यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। बाकी आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें अच्छी होनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपकी नहीं मांगी गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, इतनी हेल्प हुई आपकी, इससे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल एजुकेशनल व्यू बाय कांता भदौरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट सरकारी जॉब की डिटेल्स मैं आप तक पहुंचाती रहूं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।